नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एग्जामों में इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो आज के क्वेश्चन जितने भी हैं वो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? जो तुंगभद्रा नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? हंगरी नदी। कौन सी है? हंगरी नदी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पावती नदी कहाँ से होके बहती है? तो पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर के बहती है। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो काली नदी की सहायक नदी कौन सी है? पूर्वी पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। अगला है, बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो बांकली बांध है वो सुकड़ी नदी पर बनाया गया है, जो कि राजस्थान के पाली में स्थित है। कौन सी? सुकड़ी नदी। ठीक है। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मॉन्ट्रियल शहर सेंट सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हैं? तो कोसी नदी के किनारे सोमेश्वर, हवा हवालबाग और रामनगर कस्बे बसे हुए हैं कोसी नदी के तट पर। हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी। कौन सी? तुंगभद्रा नदी हंगरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अतः अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन कौन है? तो घग्गर नदी है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण। अगला है, अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो अपने उद्गम स्थल में गंगा अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो अपने मार्ग में परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। अगला है, अफ्रीका का एस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नील नदी पर स्थित है अफ्रीका का एस्वान बांध। कौन सी नदी पर? नील नदी पर। अगला है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी और घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी पिग्मी नदी घाटी में पाई जाती है अफ्रीका की। अमरकंटक के पठार अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। कितनी नदियां हैं? ये 3 नदियां हैं। एक तो सोन नदी है, ठीक है, दूसरी है नर्मदा नदी और तीसरी आप सभी को पता है महानदी है। ये तीनों नदियां ये तीनों नदियां अमरकंटक कहाँ से? अमरकंटक के पठार से निकलती है। सोन, नर्मदा और महानदी। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक का उद्गम स्थल बताया गया है। अगला है, अमृतसर की की संधि अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्यों क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी।
अमृतसर की संधि सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो एंडीज पर्वत। कौन सा? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत है वो अमेजन नदी का उद्गम स्थल बताया गया है। अमेजन नदी घाटी में विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सेलवास। क्या कहा जाता है? इसको सेलवास कहा जाता है। अगला है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? मिसिसिपी। कौन सी है? मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। कौन से? सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अरब सागर में कौन सी नदी जाकर के गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी जाकर के गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अगला है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। और अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला नदी से विभाजित होती है। अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कहाँ होता है? तो कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और पिंडारी का। किस किस का? एक हो गया अलकनंदा नदी का और दूसरा हो गया पिंडारी। कौन सी होगी? पिंडारी नदी। ये दो नदियां हैं, दोनों का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? तो इन नदियों का नाम है, क्या नाम है? देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में स्थित है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है। कहाँ से? बद्रीनाथ से। अलकनंदा नदी के दो सहायक नदी प्रमुख है। कौन कौन सी है? एक पिंडारी है, दूसरी है मंदाकिनी नंद। ठीक है। अगला है, अलमती बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमती बांध है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जो कि कर्नाटका में है। अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? जो अलवर से उदयनाथ पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है रूपारेल नदी। कौन सी? रूपारेल नदी अलवर के उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है। असम के बांध कौन कौन से हैं? तो असम के बांध कौन कौन से हैं? पहला हो गया इडुक्की हो गया बांध, पेरियार नदी। ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है, पेरियार नदी। और नी बांध चिमनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि बद्री नारायण मंदिर कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये सरस्वती नदी के किनारे है। आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? हिंडन नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी वर्णित बताई गई है। अगला है, आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते हैं? तो सरस्वती नदी को आर्य ज्यादा महत्व देते हैं। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना है, मिस्र पे। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के किनारे हुई है? तो सिंधु नदी के किनारे हुई है। इंडो बर्मा एक पौराणिक नदी है। कौन सी है? पौराणिक नदी है। इंदौर के पास से निकलने वाली के कारण इसका नाम इंदौरी नदी रखा गया है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। किसका है? चंबल नदी का। इंदौरी नदी गैर बारहमासी नदी है,
यह रावली से कितने किलोमीटर की दूरी पर बहती है? तो 50 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। कौन सी? पो नदी घाटी प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्रोत कौन सी नदी है? सतलज नदी और व्यास नदी। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? चंबल नदी का है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा के तट पर स्थित है उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ी या बेड़च का दूसरा नाम क्या है? आयड़ नदी। उरी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी में जम्मू कश्मीर, ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है उरी जल विद्युत परियोजना, जो झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती नदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। ऋग्वेद में कश्मीर की किस नदी का उल्लेख हुआ है? मरुध्वंदा नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। ऋग्वेद में रावी नदी का एक अन्य नाम क्या है? यव्यवती। यव्यवती एक और नाम है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक कालीन नदी कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। ऋग्वेदिक युगीन नदी परुष्णी का महत्व क्या है? दास राज्य युद्ध के कारण। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको पर। कहां पर? ओरिनोको। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर ऊपर उठता है। किधर उठता है? ऊपर। एक भूमि बंधित नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी से एडन नहर निकाली गई है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी से है? ब्रह्मपुत्र नदी से है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जी नदी, जो चीन की है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओबे नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? अल्टाई पर्वत। कौन सा है? अल्टाई पर्वत। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है? सोन नदी में पाई जाती है। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर। अगला है, कन्नाडा बांध कहाँ स्थित है? महानदी पर, गुजरात में स्थित है। कडाना बांध। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कौन सी नदी है? ये है माही नदी। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखीय। काटल की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर में स्थित है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावती क्षेत्र, सिक्कर में स्थित है। काकनेई का दूसरा नाम क्या है? मसूरदी नदी, जो काकनी है। काकनेई नदी किस गांव से निकलती है? कोटरी गांव, जैसलमेर, राजस्थान से निकलती है काकनेई नदी। काचा नदी पर 1493 मीटर लंबा चीन बांग्लादेशी मैत्री पुल का उद्घाटन किसने किया था? शेख हसीना ने। कामधेनु किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी को। काली नदी कहाँ से निकलती है? काली नदी निकलती है लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है और धौली गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तुंगभद्रा घाट पहाड़। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी का मुआना स्थल कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।